बहुत क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी हो गया। उसी को ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा। अरे वही जो हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सरिया साला बड़ा रिएक्शन आएगा, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने क्रांति तो की है दोस्तों। ऐसा क्रांतिकारी शराब घोटाला किया है जिसे घोटालों के इतिहास में शायद हमेशा याद रखा जाएगा। दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर आई सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख दी गई है। रिपोर्ट से जो तथ्य सामने आए हैं वे चौंकाने वाले, डराने वाले, हैरान करने वाले हैं। 2000 करोड़ रुपए का नुकसान केजरीवाल की नई शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को हुआ है। जी हां, 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। आज आपसे हमारी प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और देखने के बाद शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि लोग समझ पाएं कि कैसे एक शख्स ने ओवरसाइज शर्ट पहनकर, ब्लू वैगनआर और कौशाम्बी का फ्लैट दिखाकर खुद को आम आदमी की तरह पेश किया, जन भावनाओं का फायदा उठाकर सत्ता की मलाई खाई और साथ में दिल्ली को शराब में डुबाकर हजारों करोड़ का नुकसान कराया। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो ये तय हो गया कि अब सच्चाई भी सामने आएगी। पिछले कई वर्षों से केजरीवाल ने जिन सीएजी की रिपोर्ट्स को दबा रखा था वे भी सामने आएंगी। पीएम मोदी ने वादा किया कि पहले विधानसभा सत्र में रिपोर्ट्स रखी जाएंगी। दिल्ली की भाजपा सरकार ने वादा पूरा किया और पहले सत्र में ही नई शराब नीति को लेकर जो सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट थी वो रखी गई है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस रिपोर्ट में है क्या। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में कई बातें बताई गई हैं, जैसे कैसे मोनोपोली स्थापित की गई, कैसे चुनिंदा शराब विक्रेताओं को बढ़ावा दिया गया, कैसे कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम स्तरों पर ढील दी गई। इसके साथ ही बताया गया है कि कैसे केजरीवाल की 2021 से 2022 की नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि केजरीवाल की नई आबकारी नीति से 2002 करोड़ का घाटा कैसे हुआ। 2002 करोड़ में से 941 करोड़ के राजस्व का नुकसान नॉन कंफर्मिंग क्षेत्रों या फिर गैर अनुरूपित क्षेत्रों में छूट देने से हुआ। देखिए, केजरीवाल ने नई आबकारी नीति 2021-22 के तहत ऐसे क्षेत्रों में भी शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी जहां पहले से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं थी। दरअसल दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार मिश्रित भूमि उपयोग और गैर अनुरूपित क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलना प्रतिबंधित है। दिल्ली सरकार ऐसा कर तो सकती थी, लेकिन इसके लिए उसे डीडीए और एमसीडी से अनुमति लेना अनिवार्य था। लेकिन केजरीवाल ने डीडीए और एमसीडी की बिना अनुमति से ऐसे 67 वार्डों में शराब की दुकानें खुलवा दी। ऐसे में 16 नवंबर 2021 को डीडीए ने इन शराब की दुकानों को गैर कानूनी घोषित करके बंद करने का निर्देश दे दिया। इसके चलते लाइसेंस धारक हाईकोर्ट चले गए और हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार लाइसेंस धारकों से शुल्क वसूल नहीं कर सकती। इससे दिल्ली सरकार को 941 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए का नुकसान हुआ। आपने देखा कि 941 करोड़ रुपए का नुकसान गैर अनुरूपित क्षेत्रों में बिना अनुमति के शराब की दुकानें खुलने से हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे केजरीवाल सरकार के दोबारा टेंडर जारी ना करने से दिल्ली सरकार को 890 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। देखिए, नई आबकारी नीति के कारण 19 जोनल के लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस नीति समाप्त होने से पहले ही सरेंडर कर दिए थे। मजे की बात तो यह है कि सरकार ने इन क्षेत्रों में दोबारा लाइसेंस जारी करने के लिए रिटेंडर ही नहीं किया। इसका परिणाम ये हुआ कि सरकार को 890 करोड़ के राजस्व का नुकसान हुआ। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, इन क्षेत्रों के शराब विक्रेताओं ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे। इससे कानूनी तौर पर इन क्षेत्रों में शराब की खुदरा बिक्री एक तरह से बंद हो गई। अब जब बिक्री बंद हो गई तो सरकार को आबकारी शुल्क भी प्राप्त नहीं हुआ और यही कारण है कि सरकार को 890 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ। 941 करोड़ और 890 करोड़ के बाद अब आपको बताते हैं कि कैसे लाइसेंस शुल्क में छूट देने से दिल्ली सरकार को 144 करोड़ का नुकसान हुआ। देखिए, कोरोना महामारी के कारण 28 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक दिल्ली में शराब की दुकानें बंद रही थी। दुकानें बंद रहने के कारण लाइसेंस धारकों ने लाइसेंस फीस में छूट की मांग की। इसके लिए लाइसेंस धारक हाई कोर्ट चले गए। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार स्पष्ट और तार्किक निर्णय ले। तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने लाइसेंस धारकों को लाइसेंस फीस में छूट दे दी। ध्यान से समझिए, टेंडर समझौतों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि उनमें तो इसके बिल्कुल उलट यह प्रावधान था कि सभी तरह के व्यावसायिक जोखिम लाइसेंस धारक को ही उठाने पड़ेंगे। इसके बाद भी केजरीवाल के करीबी और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने उन्हें लाइसेंस फीस में छूट दे दी। इससे भी बड़ी बात यह कि इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं ली गई, जो कि लेना अनिवार्य था। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि केजरीवाल सरकार के इस निर्णय से दिल्ली सरकार को लगभग 144 करोड़
करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2002 करोड़ के कुल नुकसान में अब 27 करोड़ रुपए बचते हैं। जानते हैं सरकार को यह नुकसान कैसे हुआ? गलत गणना करने के कारण? जी हां, सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का गलत कलेक्शन करने से सरकार को 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह देखें तो केजरीवाल की नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को कुल 2002 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। अभी तक हमने सिर्फ यह समझा है कि कैसे केजरीवाल की नई आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। आइए अब देखते हैं कि कैसे इस नीति को लागू करके तमाम दूसरी तरह की गड़बड़ियां की गई। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि नई आबकारी नीति लागू करने के बाद लाइसेंस जारी करने में तमाम तरह की अनियमितताएं बरती गई। शराब विक्रेताओं को बिना क्रिमिनल रिकॉर्ड जांचे लाइसेंस जारी किए गए, बिना वित्तीय सॉल्वेंसी जांचे दिवालिया कंपनियों को लाइसेंस दिए गए, शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस मानकों का पालन नहीं किया गया, गैर मान्यता प्राप्त लैब से टेस्ट रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई, शराब की बिक्री में मोनोपोली और ब्रांड पुशिंग का प्रयास किया गया, 14 कंपनियों को शराब की बिक्री का पूरा अधिकार दिया गया, जबकि पहले 77 कंपनियां यह काम कर रही थी। सिर्फ यही नहीं, मनमाने तरीके से शराब की कीमतें तय की गई। इसके साथ ही सीएजी रिपोर्ट में और भी कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि नई आबकारी नीति को लागू करने से पहले केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली थी, जबकि यह अनिवार्य होता है। अब जब सीएजी रिपोर्ट सामने आ गई है, जनता को यह पता चल गया है कि नई आबकारी नीति में कैसे कैसे घोटाले किए गए, कैसे कुछ चुनिंदा कंपनियों को टेंडर दिए गए, कैसे कुछ चुनिंदा कंपनियों की मोनोपोली स्थापित की गई, कैसे सरकार को 2002 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तब अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि नई आबकारी नीति से कुछ चुनिंदा कंपनियों को उन्होंने लाभ क्यों पहुंचाया, कुछ शराब विक्रेताओं की मोनोपोली उन्होंने क्यों स्थापित की, क्या इसके बदले उन्हें या फिर उनकी पार्टी को इन कंपनियों से, इन शराब विक्रेताओं से कुछ लाभ मिल रहा था, पार्टी के लिए चंदा मिला था, जैसे कि दिल्ली शराब घोटाले में आरोप लगे हैं। सवाल यह भी कि क्या अब भी केजरीवाल इस बात से इनकार करेंगे कि दिल्ली शराब घोटाले का कोई आधार नहीं है? निश्चित तौर पर दिल्ली के लोगों के सामने आकर केजरीवाल को स्पष्टता देनी चाहिए। याद रखिए, अभी भी केजरीवाल की पार्टी के 22 विधायक जनता ने चुनकर भेजे हैं। केजरीवाल की पार्टी को लगभग 40% वोट भी मिले हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है कि वे सामने आकर सीएजी की रिपोर्ट पर सफाई दें। लेकिन प्रतीत होता है कि केजरीवाल जनता को जवाब देने के बजाय राज्यसभा जाने की जुगाड़ में लगे हैं। शायद इसलिए लुधियाना वेस्ट के उपचुनाव में उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को टिकट दिया है। अरोड़ा को विधायक बनाकर शायद केजरीवाल उनकी सीट से राज्यसभा जाने का विचार कर रहे हैं। केजरीवाल स्वयं तो सामने नहीं आए, लेकिन उन्होंने आतिशी मार्लेना को भेजा है। मार्लेना का कहना है कि नई आबकारी नीति रोकने से दिल्ली सरकार को 2000 करोड़ का नुकसान हुआ और इसके लिए एलजी, सीबीआई और ईडी जिम्मेदार है। बताइए अब क्या कहा जाए, कुछ कह सकते हैं इस पर? आतिशी का कहना है कि नई आबकारी नीति रोक दी, इसलिए यह नुकसान हुआ है। प्रतीत होता है कि कालका जी से जीतने के बाद आतिशी ने अपना कॉमन सेंस किराए पर दे दिया है। उन्हें नहीं पता कि अगर पॉलिसी पर रोक ना लगाई जाती तो शायद 2000 करोड़ से कहीं अधिक का नुकसान हो सकता था। लेकिन वे कुछ भी कह सकती हैं, वे कुछ भी दावा कर सकती हैं, क्योंकि वे आतिशी हैं। खैर, सीएजी की रिपोर्ट में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर ले। जय हिंद।